फैसला आबाद में वफाकी बजट के हवाले से फ्लोर मिल्स मालिकान का तहफ्फुजात का इजहार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं हुकूमत की जानिब से एसएमई सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं। फैसला आबाद में वफाकी बजट के हवाले से फ्लोर मिल्स मालिकान का तहफ्फुजात का इजहार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं हुकूमत की जानिब से एसएमई सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। फजील अहमद से बात करेंगे। फजील, अपडेट्स क्या आपके पास? आज बिल्कुल वफाकी बजट के हवाले से कारोबारी हजरात की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बजट के हवाले से जो ख़ास तौर पर सनतकार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री के लिए कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी शफीक अंजुम। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कारोबारी तबके के बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील साहब, मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कास्ट ऑफ बिज़नेस, हर गवर्नमेंट इसका दावा करती है और मौजूदा गवर्नमेंट तो एक मुंझी हुई तजर्बेकार गवर्नमेंट है। और साकडार साहब, आपको पता कितने अरसा हमारा वज़ीर ख़जाना रहे हैं और अब भी हैं। हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है कि कोई अच्छा इंसेंटिव ये देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वही लफ्ज़ों की जादूगरी, कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया, ना एसएमईज़ को ना फ्लोर मिल इंडस्ट्री को। हमारा हाल तो ये है कि आज भी हमारी मिलों के बाहर पटवारियों ने, फूड इंस्पेक्टरों ने नाके लगाए हुए हैं और हम गंदम से बैठे हैं, मिलें बंद हैं। सिर्फ क्या चक्कर है कि 39.5 लाख टन हो चुकी है तो हमने 40 लाख करनी है। भाई आप पकड़ा कर 2000 टन पूरे पंजाब में इकट्ठा कर रहे हो। इट मीन कभी एक माह और लगाएंगे आप। और आज गंदम फैसलाबाद में 4500 पर पहुंच गई है 5 दिन में। 100 रुपया रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है। जो आज से पिछले वीक में आटे का थैला 1100 का दस्तयाब था 10 किलो का, आज वो 1200 में दस्तयाब है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अपनी नौकरी बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी, कि आप डीसी हैं तो आपने डीसी रहना है ना, आप सेक्रेटरी फूड है आपने सेक्रेटरी फूड ही रहना है। तो आप क्यों पूरी आवाम को जलील कर रहे हैं, क्यों इंडस्ट्री को जलील कर रहे हैं? खदा रहा, इस पे कुछ सोचिए और मेरिट पर चले। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि फजील हमारे साथ मौजूद थे। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में सब्जी मंडी का हल मुमकिन ना हो पाया। सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का प्रोजेक्ट इल्तिवा का शिकार है। मंडी को आने वाली सड़कों की खस्ता हाली से आड़ती और खरीदार परेशान हैं। इंतजामिया से सड़कों की मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदा अवैस खान वहां मौजूद हैं, वहां से हमें अपडेट करेंगे। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग की सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से 5 साल कब जो है प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, ताहम आज तक इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाया। ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो सुर्ख फीते का शिकार हो चुका है। सब्जी मंडी जो है खसूसी तौर पर जो है इसके अंदर जगह की कमी के बायस आड़तियों को मुश्किलात का सामना है। 100 से ज़ायद आड़ती यहाँ पे जो है वो अपना कारोबार जो है वो सर अंजाम देते हैं, ताहम जगह की कमी के बायस जो है खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मेरे आड़तियों के सदर जो हैं वो गुड्डू खान मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा किन मसाइल का सामना देखते हैं यहाँ पे जो है आड़तियों को होता है रोजाना के हिसाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 के शुक्रगुजार हैं कि इस अहम मसले पर उन्होंने हमारी मौक़िफ़ लिया। 8,80,000 के आबादी के इस जिला में 4 MNA और 10 MPA होने के बावजूद बेशुमार MPA, MNA, वजीर, मुशीर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, लेकिन बदकिस्मती से ये सब्जी मंडी के हवाले से किसी ने कोई प्रॉपर काम नहीं किया। ये सब्जी मंडी 1967 में मंजूर हुई और 1994 में शहर के बिल्कुल वस्त में शिफ्ट हुई। इस वक्त इसमें 100 से ज़्यादा आड़तियाँ और इसका कुल रकबा सिर्फ 20 कनाल है। इस 20 कनाल रकबे होने की वजह से इतनी बड़ी आबादी का जो फ्लू है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने बहुत मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ MNA, MPA, सियासी लोगों से ये दरख्वास्त की कि मंडी की शिफ्टिंग के लिए कोई अमली इक़दाम किए, क्योंकि ये मंडी शहर की उस जगह पे वाक़िफ़ है जिसमें एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ स्कूल है, जनाजगाह है, बिलाल मरकज़ है, आगे लड़कियों का कॉलेज है, लेकिन किसी MNA, किसी MPA ने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने इस सिलसिले में बहुत मरतबा अरबाब इख्तियार, DC साहब, AC साहब से भी मुलाकातें की, लेकिन हम मायूस रहे। आज मेरी जंग के सपूत मुझसे नकवी साहब से दरख्वास्त है कि आप
अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने आपको अब ये मुकाम दिया है। इस हवाले से आप जंग के हवाले से आप पहले भी बेशुमार आपने फंड जंग शहर को अलाट किए हैं, दिए हैं। इस सिलसिले में भी आप काम करते हो जंग की सब्जी मंडी को बाहर शिफ्ट करने के लिए को अमली इकदाम करें जी। इस हवाले से मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सब्जी मंडी तक पहुंचने की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ पे कूड़ा के वजह से मसाइल के सामने, क्या कहेंगे इस बारे में? ये है कि रास्ता तंग है। सुबह को जो कॉलेज लड़के बच्चे जाते हैं वो मंडी के ट्रक सामने खड़े हो जाते हैं उसके, तो इनको बच्चों को भी दुश्वार है। जो यहाँ के मकामी रिहायशी हैं, ट्रक खड़े हो जाते हैं, वो बच्चों का गुजरना मुश्किल है। हाँ जी, इनका कहना है कि जगह की कमी के बायस जो है खासी हद तक मुश्किलात का सामना है, सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं, जबकि कूड़ा करकट के बायस मुश्किलात का सामना है। तो ऐसे मुतालबा किया जा रहा है कि 5 साल कबल जो है मुजवजा जो प्रोजेक्ट था जिसमें सब्जी मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाना था, उस पर अमल दरामद को मुमकिन किया जाए ताकि आड़तियों को, खरीदारों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उसका ज़ाला मुमकिन हो सके। जी, मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर भी काम शुरू करने का मुतालबा बता रहे थे। शुक्रिया आपका। बता रहे थे कि इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। मंडी को आने वाले सड़कों की खस्ताहाली से आड़ती और खरीदार दोनों परेशान हैं। सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का प्रोजेक्ट इल्तिवा का शिकार है। सब्जी मंडी के मसाइल का हल मुमकिन ना हो पाया। जंग में सब्जी मंडी के मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो सका। सिलसिला जारी। शहर और गिरदनवा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। झंग में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वसीम मजीद इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे, बताइएगा वसीम। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो महकमा फेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। महकमा फेस्को की जानिब से जंग शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से तकरीबन 8 घंटे तक पहुंच गया है, जबकि देही इलाकों की बात की जाए तो वहां पर 8 घंटे से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंच चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है वो बिलबिला उठे हैं। शहरियों की जानिब से महकमा फेस्को के आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि बिजली के दौरानियों को कम से कम किया जाए ताकि शहरियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा और इसी के साथ बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होना समझ से बालातर है। हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। जी, वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। फैसलाबाद में मुख्य मकामात की दुकानों की नीलामी भी नाकाम हो गई। गुलिस्तान प्लाजा की नीलामी में सिर्फ एक दुकान रेंट पर दी जा सकी। एफडीए ने 22 कनाल से जायद रकबे की नीलामी का ऐलान किया था। दुकानों की नीलामी के लिए 15 जून तक का ऐलान किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुख्य मकामात की दुकानों की नीलामी भी नाकाम हो गई। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है वकास बेग, बताइएगा वकास। जी बिल्कुल एफडीए हुक्काम की जानिब से बोली की तारीखों का ऐलान तो किया गया, लेकिन एफडीए सिटी के बाद एफडीए हुक्काम की जानिब से EM1 की जारी करदा बोली जो है वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि 15 जून जो है वो बोली का दिन दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है बोली का एहतमाम तो किया गया, पर सिर्फ गुलिस्तान प्लाजे की एक दुकान जो है वो रेंट पर दी जा सकी, जबकि इसके अलावा इलामा इकबाल कॉलोनी की एक दुकान जो है वो फरोख्त हो सकी। इस हवाले में बताते चलूँ कि एफडीए ज़राए का ये कहना है कि मुतल्लिका इलाकों में डीसी रेट जो है वो मार्केट रेट से ज़ायद होने के बायस जो है खरीदार जो है उनकी जानिब से दरखास्तें ही नहीं दी गई, जबकि एफडीए हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया था कि तमाम तर एफडीए प्रॉपर्टीज़ जो है जिसको नीलाम किया जाना है, किराए पर दिया जाना है, उसको बोली के जरिए से नीलामी और किराए पर देकर रेवेन्यू जो है उसको जनरेट किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बोली का दिन भी गुजर चुका और बोली हो भी चुकी, लेकिन गुलिस्तान प्लाजा की सिर्फ एक दुकान जो है उसको 60,000 रुपये माहाना रेंट पे दिया जा सका, जबकि इसके साथ साथ समुद्री रोड पर वाक़या मार्केट में से सिर्फ एक खास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के क्लर्कों को तरक्की ना मिल सकी। 24 साल से ग्रेड 11 से 14 के सीनियर क्लर्कों की प्रमोशन ही ना हो सकी। फैसलाबाद सर्कल फाटा की जानिब से गुज़िश्ता साल लिखे लेटर का भी फायदा ना हुआ। फसी नकवी मजीद बताएंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर गुजरते साल के साथ जिस तरह महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि
सरकारी मुलाजमीन जो खसूसन पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में बतौर क्लर्क अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, गुज़श्ता 24 सालों से उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी है। तकरीबन सन 2000 से लेकर अब तक जो है वो किसी भी किस्म की स्केल जो 14 और इसके साथ साथ 11 के स्केल हैं उनमें से किसी भी सीनियर क्लर्क की प्रमोशन पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में नहीं हो सकी। तकरीबन 8 के करीब ऐसे क्लर्क हैं जो कि हाजिर सर्विस हैं और इनमें से बेशक जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं बगैर किसी प्रमोशन के। इससे कबल जो है वो प्रमोशन कमेटी फैसलाबाद सर्कल में ही मौजूद हुआ करती थी, लेकिन सन 2000 में। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रॉक कैनाल ब्रांच में बेशतर पुल तबाहाली का शिकार हैं। पुल के गिरने का खदशा है। एस लोअर चनाब कैनाल वे सर्कल का महकमा हाईवे को मुरासला। किसी भी नागानी सूरत हाल के पेश नज़र नहर के पुलों की बहाली की जाए। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद रॉक कैनाल ब्रांच में बेशतर पुल तबाहाली का शिकार हैं। किसी भी नागानी सूरत हाल के पेश नज़र नहर के पुलों की बहाली की जाए, ऐसा कहा गया है मुरासले में। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुल गिरने का खदशा है। फैसलाबाद रक कैनाल ब्रांच में बेशतर पुल तबाहाली का शिकार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, रक ब्रांच में बेशतर पुल तबाहाली का शिकार हैं। रक कैनाल ब्रांच के मुताबिक पुल गिरने के खदशात हैं। एस लोअर चनाब कैनाल वे सर्कल का महकमा हाईवे को मुरासला जारी। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र नहर के पुल की बहाली की जाए। फैसलाबाद कैनाल ब्रांच में पानी का बहाव बढ़ रहा है। मुरासले में ऐसा कहा गया है। इमरान असम से मजीद बात करेंगे, बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, रक ब्रांच कैनाल में पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है और इस तनाज़ुर को मद्देनजर रखते हुए ऐसी लोअर चनाब कैनाल की जानिब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मुरासला लिखा गया है। मुरासले में खदशा जाहिर किया गया है कि रक कैनाल ब्रांच में मुतअद्दिद जो है वो पुल गिरने का खदशा है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से कबल जो है इन पुलों की तमीर और मरम्मत के काम सर अंजाम दिए जाएं और डैमेज्ड और डेंजरस जितने भी ब्रिजेस हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो लोअर कैनाल की जानिब से हाईवे हकाम को इरसाल कर दी गई है, जिसके मुताबिक जो है हाईवे हकाम की जानिब से ताहाल रक ब्रांच कैनाल की जितने भी पुल हैं उसकी तमीरात काम ना हो सके और ऐसी की जानिब से जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो हालिया किसी भी नागहानी सूरत से कबल पुलों की तमीरात जो काम जल्द से जल्द निपटाए जाएं। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। जंग सरगोदा रोड को जगमगाने के लिए इकदाम शुरू। महकमा हाईवे की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के हवाले से काम शुरू कर दिया गया। अयूब चौक से आदिवाल चौक तक स्ट्रीट लाइट्स की तनसीम की जाएगी। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 25,80,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। आपको अपडेट करें, इस हवाले से मजीद हमारे साथ हैं अवैस खान, बताइएगा अवैस। बिल्कुल, जंग की सरगोदा रोड पे हाईवे महकमा हाईवे की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स लगाने के हवाले से प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। अयूब चौक से आदिवाल चौक तक ये मामता स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का अमल मुकम्मल किया जाएगा और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर जो है 25,80,000 रुपये जो है वो जारी किए गए हैं, जिससे स्ट्रीट लाइट्स को लगाने की तनकीब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से चीफ इंजीनियर हाईवे की जानिब से खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई थी कि मरकजी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाए और उन्हीं हिदायत के पेश नज़र जो है महकमा हाईवे की जानिब से इकदाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी, इस हवाले से अवैस खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। फैसलाबाद अंदरूनी शहर में सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 75 लाख दरकार हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का फंड्स फराहमी के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुरासला जारी। इमरान असम से मजीद बात करेंगे, बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट को फैसलाबाद अंदरून शहर में सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 75 लाख के फंड दरकार हैं और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 3 करोड़ 75 लाख के फंड्स मांगे गए हैं। फैसलाबाद अंदरून शहर की जो सड़कें हैं जिनकी बहाली का काम अभी होना बाकी है, जिसमें जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानब से 5 करोड़ जो है वो मुख्तस किए गए थे और जिसमें से जो है वो 1.5 करोड़ के फंड जो है वो यूटिलाइज किए गए। अभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से जो है वो 3 करोड़ 75 लाख के फंड्स मांगे गए हैं और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुरासला जारी करते हुए फंड्स फराहमी की इस्तदा की गई है और इसी तरह जो है वो ये तमाम जो फैसलाबाद अंदरून शहर की सड़कें हैं ये महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानब से सर अंजाम दिए जानी है और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए।